सबको आज़ादी है अपना दावा प्रस्तुत करने का, अपना पहलवानी दिखाने का। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार क्षेत्र में घूमने के बाद मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता देता हूँ, दूर-दूर तक ये लोग कहीं नहीं है। जनसुराज की क्या? जनसुराज मैंने कहा दूर-दूर तक ये लोग कहीं नहीं है। जनसुराज मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ और मैं ज़मीन पे जाने के बाद की स्थिति आपको बता रहा हूँ कि जनसुराज के प्रति अगर बोले तो बिहार में सुंदर राज्य स्थापित करने के लिए बक्सर जन अपना मन बना चुके हैं। और आप 14 तारीख को देखिएगा कि हमारे जिला में चारों विधानसभा में, तीन विधानसभा में, सॉरी चौथा तो आप जानते हैं कि इसकी क्या परिस्थिति हुई वहाँ पे। तीनों विधानसभा में जनसुराज सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के साथ नंबर 1 पे रहेगा। आप कह रहे हैं कि दूर दूर तक कोई नहीं है, फिर मुन्ना तिवारी के जो समर्थक है उनके साथ घूमने वाले कैसे कह रहे हैं कि अब क्यों बारी की बात है? हमने तो पहले ही कहा कहने की आज़ादी है। हम लोग तो डेमोक्रेटिक सेटअप में विश्वास रखते हैं और हमारा फंडामेंटल राइट है। तो बोलने में अगर आज़ादी है, कुछ लोग बोलने के क्रम में कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं जो ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। जब तक जिंदा रहा होगा तब तक मैं विधायक। आपने कहा डेमोक्रेटिक, इसलिए मैंने पूछा। ये उनका सोच है और हमें लगता है कि मुगालते के शिकार है। सरकार है क्या उनका? अब क्या है क्या नहीं है वो तो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन ये जन का आदेश जिसको जनादेश बोलते हैं, जनता का आदेश, जनता अपने ये किए हुए कार्यों, जनता समाज में समरसता और समाज में कितना विकास, क्षेत्र में कितना विकास, इन सब पे किसी भी कैंडिडेट या कोई भी विधायक जो वर्तमान में हो या कोई दूसरी पार्टी के जो पॉलिसीज आती हैं, जो उनके एजेंडा है, जो उनके वादे हैं, उन पे विश्वास करके जनता अपना आदेश जिसको जनादेश कहते हैं वो देती है। तो वो उसके लिए इंतजार करे, कोई हो, मैं हूँ चाहे वो हो, कोई हो, जनता के आदेश जनादेश के लिए हर एक व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए। जातिगत गोलबंदी कर रहे हैं तमाम। जातिगत गोलबंदी, जातिगत गोलबंदी के खिलाफ ही एक ऐसी व्यवस्था बनाने का नाम जनसुराज का है। जनसुराज का मानना है कि पिछले 3.5 दशक में जाति पाति के नाम पे राजनीति कर नेताओं का फायदा हुआ है, दलों का फायदा हुआ है, न क्षेत्र में विकास हुआ, न लोगों का विकास हुआ। आप जाके देखिए जो दुर्दशा है, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आज भी उनकी स्थिति वैसे ही है। स्कूल में कोई गुणवत्ता नहीं है। उनके आज मैं कह देता हूँ कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे स्कूल हैं, वो स्कूल में कोई भी, अगर आपको मालूम हो तो मैं जरूर बताइए कि पिछले 10, 15, 20 साल में कोई उन स्कूलों में पढ़ कर कोई अफसर, फर्स्ट ग्रेड अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बना। तो मैं कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि आप जब क्षेत्र में ग्रामीण जगह में जाइएगा, गांव में जाइएगा, वहाँ तमाम जो परेशानियां कल थी वो आज भी वैसी खड़ी हुई है। तो फिर मुन्ना तिवारी जी जा रहे हैं जनसंपर्क अभियान में, तो कह रहे हैं कि मैंने 10 सालों में बहुत कार्य किए हैं, लेकिन इस बार फिर से आशीर्वाद की जरूरत है और जो अधूरे कार्य रह गए हैं उसको मैं इस बार पूरा करूंगा। कौन से अधूरे कार्य हैं आप गिनाइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो आशीर्वाद मांगना उनका हक है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। जहाँ तक रहेगी बात अधूरे कार्य की, तो बहुत जहाँ भी हम लोग गए, सबसे पहला तो यही सुनने में आया कि जीतने के बाद विधायक जी आज तक उस गांव में नहीं पहुँचे। तो अधूरा की तो बात छोड़िए, कोई कार्य अगर ऐसा शुरुआत हुआ हो तो जनता स्वयं उनको बताएगी, उनको आशीर्वाद देगी, इंतज़ार करे। अभी पूर्वांचल में जिस तरह से लोग जुटे थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, कटाव की एक बहुत बड़ी समस्या है या और जो सड़क वगैरह की स्थिति है उस पर भी विधायक ने कभी ध्यान नहीं दिया, ये आपके इसमें है क्या? बिल्कुल है। जो कटाव और जिसको बोलते हैं कि वृक्ष लगाने का जो मुहिम, और एक ब्लूप्रिंट हम लोग के पास है कि बक्सर का जो हमारा क्षेत्र है, खासकर गंगा जी के तट पे जो बसा हुआ क्षेत्र हमारा, आप कहें बनारपुर से लेकर के मझरिया तक, आहिरौली भी इसमें आता है, ये कटाव का शिकार है। और इसके ऊपर शीघ्र जनसुराज की अगर सरकार बनती है तो हम लोग का प्रायोरिटी ये रहेगा कि जो जमीन बच गया है किसानों का, उसको कटाव से कैसे बचाया जाए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो हमारे प्रत्याशियों को हाईजेक कर रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं। तो जो
उन्होंने कहा उसमें गलत क्या कहा। आपके अपने ज़िला में ब्रह्मपुर में आपने देखा कि जिस जिस इंसान को, जिस शख्स को हम लोगों ने समझा कि एक बेहतर इंसान है, जनसुराज की जो जो पॉलिसी है उसको चला सकते हैं, उनके साथ क्या हुआ आप सभी को मालूम है। तो प्रशांत जी ने जो बात कही उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, वो तो साक्षात है। आईपीएस आनंद मिश्रा ने चुनाव के दौरान जिस तरीके से पार्टी को छोड़कर और फिर बीजेपी में जाकर शामिल हो गए, इसको लेकर क्या लग रहा है कि चुनावी समीकरण में कुछ अवसर दिखेगा? उनको लगता था कि बीजेपी में अच्छा उनको अवसर मिलेगा जी तो चले गए, जी उसका पार्टी को कोई मलाल नहीं है। जी दूसरी बात, ये बात भाजपा से उनको जो आपने पूछा टिकट मिलने वाली बात, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे भाजपा के मित्र, जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता तमाम लोग थे जिन्होंने वर्षों मेहनत किया और टिकट के वो लोग रेस में भी थे, जेन्युइन रेस में थे, उनको नकार करके अगर आनंद मिश्रा जी को मिला है तो इसकी चिंतन और इसके बारे में बयान आप उनसे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। परसों अमित शाह आ रहे हैं, लहर बनेगा? अमित शाह परसों आ रहे हैं। अमित शाह ऐसी कौन सी नई बात बोलेंगे? 2014 से हम लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, तमाम इन लोगों ने देश में क्या क्या बोला है और आज राजनीति हिंदुस्तान की और बिहार की किस ओर चली गई है, कि इसको इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि अमित शाह जी यहाँ आएंगे तो कुछ ऐसा नया अजूबा लेकर के आएंगे। अगर पिछले बार 15 लाख का वादा था 2014 में, तो हो सकता है ऐसा ही कुछ वादा देंगे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, मतलब कहें तो दोनों महागठबंधन, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वही मुद्दे जो साल भर से जनसुराज कह रही है, पलायन, बेरोजगारी और तमाम शिक्षा, आज चुनाव से महज 15-20 दिन, एक महीने पहले सभी को वो मुद्दा याद आ रहा है जो 35 साल उनको याद नहीं आया। जनसुराज की वजह से क्या पार्टियों का एजेंडा बदला है? बिल्कुल बदला है। नहीं तो इससे पहले आप परिपक्व लोग हैं, आप प्रबुद्ध जन हैं, आपने बहुत बाइट्स लिए हैं, बहुत इलेक्शन देखे हैं आपने। शिक्षा कहाँ था? शिक्षा मुद्दा कहाँ था? बेरोजगारी कहाँ मुद्दा था? पलायन कहाँ मुद्दा था? कहाँ ये आवाज़ उठाया जा रहा था कि बिहार में भी गुजरात के तर्ज पे इंडस्ट्रीज़ बननी चाहिए? जब जनसुराज ने इन बातों को उठाया और जब जनता में बदलाव देख ये सारी पार्टियां भयभीत होकर करके महज चुनाव से, मैंने जैसे पूर्व में कहा 15 से 20 दिन पहले, उन लोगों को भी बेरोजगारी और पलायन, शिक्षा और तमाम ये सब मुद्दे इनको याद आने लग गया। लगता है जनता समझ चुकी है ये सारी बातें। ये कहते हैं ना, ये जनता है, ये सब जानती है। जी आप बिहार की जनता, बिहार वासियों को बेवकूफ़ न समझें। अगर आज तक उनको उन्होंने सत्ता बनाया है तो उन्होंने किसी विश्वास के साथ बनाया था। बात मत भूलिए, मत का अधिकार हमारे संविधान में सबको मिला है और मत का ये शक्ति है कि सत्ता को बनाना और सत्ता को परिवर्तित करना, वो एक मत में वो शक्ति है और जनता इस बात को बाखूबी समझ चुकी है। उन्होंने विश्वास कर पिछले 35 सालों में 2 महागठबंधन को उन्होंने सरकार बनाने का मौका दिया और आज वो ठगे महसूस करते हैं। तो ज़रूर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता अपने मत का सही इस्तेमाल कर सत्ता परिवर्तित करने जा रही है। लगता है कि एनडीए में भीतरघात जो है सबसे बड़ा कारण बनेगा इस बार। हर दोनों महागठबंधन में बहुत बड़ा व्यापक तौर पे कन्फ्यूजन है। आप अगर एक महागठबंधन जो इंडी महागठबंधन है, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि एक से ज़्यादा विधानसभा पे एक ही महागठबंधन के जो कोलिशन पार्टनर्स हैं एक ही विधानसभा पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर सब कुछ सही होता तो ऐसा क्यों होता? और जो हाँ दूसरी बात रह गई आपकी, ये नीतीश कुमार जी वाली महागठबंधन है, इसमें भी सब कुछ ठीक नहीं है और आपने टिकट वितरण में सब चीज़ों को आपने भली भांति देखा। ठीक।